हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। एके शर्मा, सचिन कुमार एंड 02 गेमिंग, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने सभी लोगों को बताया होता है कि मैंने कोरोना वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया है। मैंने एक स्पेशल टीम को हायर किया था जिसने की बैट की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर हमारी ये दवाई सक्सेसफुली लोगों के ऊपर काम करने लग गई। गोल्ड चेन वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर स्टार्क तो रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं ना, तो फिर आखिर वो फार्मा इंडस्ट्री में घुसने की बात क्यों कर रहे हैं। पिंक टी शर्ट वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ही फर्क पड़ता है कि मिस्टर स्टार्क क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, वो एक बिलियनर है, वो हमसे मजाक तो करेंगे नहीं। अगर वो हमसे बोल रहे कि हमारे पास में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली हमारे पास में बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। जिमी बोल रहा होता है हाँ मिस्टर स्टार्क ने हम लोग को वंस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी दी है, इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी शायद ही वापस मिलेगी। टोनी बोल रहा होता है मैं एक फार्मा कंपनी स्टैब्लिश करने वाला हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं साय बदर के साथ मिलकर काम करूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पे सभी लोगों को शेयर्स दूंगा। हमारी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मुझे मिलेगा और बाकी का 50% आप लोगों में बढ़ जाएगा। जाओ टियान खड़ा होते हुए बोल रहा होता है ब्रदर टोनी, भले ही आपका काम कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मैं आपके साथ हूँ। तो इसी वजह से शेयर्स के लिस्ट में आप मुझे तो गिन लीजिए, मैं आपकी कंपनी का पहला पार्टनर बन रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से कोई टर्म और कंडीशंस भी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। गोल्ड चैन वाला बंदा बोल रहा होता है बदले यहाँ पे सभी को मौका मिलना चाहिए। मिस्टर स्टार्क आप मुझे भी गिन लीजिए, मेरी जो फैमिली का बिजनेस है ना वो मार्केटिंग और प्रमोशन के अंदर है, तो इसी वजह से हमारी कंपनी को मैं सिर्फ कुछ दिनों में फेमस कर दूंगा। पिंक टी शर्ट वाला बंदा बोल रहा होते तो बहुत ही कमाल की बात है कि आप फार्मा के बिजनेस में जा रहे हैं। मेरी फैमिली का ऑलरेडी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का काम है और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग की पहचान है। हमारी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरी फैमिली काफी अच्छा काम कर सकती है। वैसे भी आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोरोना वायरस की मेडिसिन नहीं चाहिए होगी। और आपको पता है अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे वेंटिलेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर एक कंट्री से वेंटिलेटर को लेके काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। तो अब जाके मुझे पता चल चुका है कि जल्दी ही मार्केट के अंदर कोरोना वायरस की मेडिसिन आ जाएगी, तो मैं सारे के सारे वेंटिलेटर्स को जल्द से जल्द भेज दूंगा। आपकी वजह से मेरा बहुत ही भाई लॉस होने से बच गया। जिमी बोल रहा होता है बदल मुझे भी आप अपनी कंपनी के अंदर गिन लीजिए, मेरी फैमिली का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, चाहे हमारे पास में मेडिसिन की डिमांड कितनी ही क्यों ना हो, हम उसको लोगों के पास में जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। टोनी बोल रहा होता है चलो सब कुछ तो हम लोगों ने प्लान कर लिया, लेकिन आखिर इस कंपनी का नाम क्या होगा। एक काम करते हैं, हमारी कंपनी का नाम होगा स्टार्क फार्मास्यूटिकल्स। ये नाम सुनने में काफी ग्रैंड सा लग रहा है, ये हमारी कंपनी को काफी सूट करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, आखिर इस कंपनी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। हम सभी के पास में तो अपनी अपनी कंपनीज है और हम सभी उसके अंदर इन्वॉल्व भी है। अगर हम में से कोई भी इसका प्रेसिडेंट बनता है ना तो वो अपना 100% तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। स्पेशली मैं तो इस कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बनने वाला, क्योंकि बिना किसी बात के बहुत सारी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। एक काम करते हैं, हमें सबसे बेस्ट कैंडिडेट वेंजे ही रहेगा, तो अब से स्टार्क फार्मास्यूटिकल्स का प्रेसिडेंट है वेंजे। टोनी की बातों को सुनते हुए वेंजे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। शॉक्ड होते हुए वेंजे बोल रहा होता है टोनी आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैं और इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट, तुम्हें तो पता ना कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे तो कोई ग्रेड भी इतने कमाल की नहीं है, मैं कोई टॉपर नहीं बल्कि सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे जैसा एक एवरेज सा बंदा इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभालेगा। ऊपर से मैंने लाइफ के अंदर कभी भी कोई काम नहीं किया है, इसी वजह से मेरे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तुम सारे लोग काफी ज्यादा एफर्ट्स और पैसा खर्च कर रहे हो, मैं तुम्हारे एफर्ट्स को बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस कंपनी का भार अपने कंधों पे नहीं ले सकता। टोनी वेंजे को समझाते हुए बोल रहा होता है वेंजे, कोई भी इंसान किसी स्किल के सामने पैदा नहीं होता, साथ ही हमको बचपन से पता नहीं होता कि हमें फ्यूचर में क्या करना है और क्या बनना है, लेकिन धीरे धीरे करके हम चीजों को सीखते हैं और उसे अपना लेते हैं। मेरा ये मानना है कि तुम इस पोजीशन को काफी अच्छे से हैंडल करोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, कि तुम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो। अभी तुम काबिल नहीं हो, ये तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर बाकी कोई और होता ना तो वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कभी भी मना नहीं करता, लेकिन तुम्हारी यही क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट कम है, और ये मत सोचना कि हमारी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें चूज कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी कंपनीज को खड़ा किया है और मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिख रहा है कि तुम बहुत ही आगे जाओगे। इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि तुम इस पोजीशन को एक्सेप्ट करके मेरे भरोसे को राइट प्रूव करो। रोते हुए लू वेंजे सोच रहा होता है एक तरफ टोनी है जो कि अपने पैसे और एफर्ट को खर्च कर रहा है और मेरे ऊपर भरोसा दिखा रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे दोस्तों की वैल्यू नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो उस जियादी सी लड़की के साथ में था जो कि मुझे एक लूजर बोल के गई है, लेकिन मैं अपने दोस्त के भरोसे को ऐसे नहीं तोड़ूंगा। फिर वेंजे बोल रहा होता है ठीक है टोनी, तुमने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया तो मैं पक्का तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। हमारी ये स्टार्क फार्मास्यूटिकल्स फार्मा की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम बनेगी। वेंजे सोच रहा होता है मैं कोई लूजर नहीं हूँ,
जियायू, तुम्हें पक्का से काफी ज्यादा अफसोस होगा कि तुमने मुझे छोड़ा था। आगे हमें कुछ दिनों बाद सियोल टेस्टिंग फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोनी की बनाई हुई मेडिसिन को चेक किया जा रहा होता है। एक पेशेंट जो कोरोना वायरस था और वो काफी ज्यादा खतरनाक स्टेज पे था, उसको टोनी की बनाई हुई मेडिसिन दी गई और आज एक हफ्ते बाद में वो जो बना था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। साथ ही उसे कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर्स बोल रहे होते हैं हम लोगों को कंप्लीट सक्सेस मिली है। खुश होते हुए गोल्ड चैन वाला बंदा बोल रहा होता है हमारी ये मेडिसिन काम कर रही है। जब इस बंदे की टेस्टिंग करी गई तब इसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। जिमी बोल रहा होता है सच में ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर स्टार्क की वजह से हम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। वैसे भी कोरोना वायरस इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा फैला हुआ है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि बहुत सारा रिस्पेक्ट भी कमाएंगे। सच में मिस्टर स्टार्क के साथ में रहने में हम लोग को हर तरफ से फायदा है। लू वेंजे बोल रहा होता है हमारी जो मेडिसिन की ट्रायल थी ना वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें जल्दी ही गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन बेचने की अथॉरिटी मिल जाएगी। इसी के साथ में अब हमारा रियल काम स्टार्ट होता है। देखा है तो अभी तक यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो हम लोगों को टोनी ने करके दिया है। अब आगे का पार्ट हमारे ऊपर है और वो काफी ज्यादा टफ पार्ट भी है। सबसे पहले तो हमें इस मेडिसिन का पेटेंट निकलवाना होगा और फिर उसके आगे होगी इसकी मार्केटिंग और बाकी सारी चीजें। जिमी बोल रहा होता है पता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोगों ने ट्रायल्स पास कर लिया है। अब आगे का काम तो बहुत ईजी है। फिर उन लोगों ने स्टाफ फार्मा को एस्टेब्लिश कर दिया होता है। वेंजे बोल रहा होता है हम अपने मेडिसिन की जो पैकेजिंग है उसे काफी सिंपल रखेंगे। हम मैक्सिमम पैसा सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे और किसी चीज में नहीं, क्योंकि ये पैंडेमिक के लिए एक दवाई है। इसी वजह से हम इसको इतना सस्ता कर सकते हैं, हम करेंगे ताकि एक नॉर्मल फैमिली का बंदा भी इसे काफी आराम से अफोर्ड कर सके। सीन चेंज होता है, हम देते रिपोर्टर्स को जो भी कोरोना वायरस को लेके लोगों से बात कर रहे होते हैं। रिपोर्टर बोल रही होती है मिस्टर लियू आप 114 इयर्स के हैं और आप हमारे सियोल के सबसे ज्यादा एज के इंसान हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी इतनी लंबी लाइफ का राज क्या है? मिस्टर लियू बोल रहे होते हैं मेरे पास में कोई भी सीक्रेट नहीं है। वैसे एक बात तो है, मैं अपनी लाइफ में लगातार 17 सालों से देसी पीते हुए आ रहा हूँ। जब मेरे पास में पैसे बहुत ही कम हुआ करते थे ना तभी मैं छोटा वाला पोहा खरीद के पीता था और लास्ट 70 ईयर से मैंने कभी भी ड्रिंक करना अवॉइड नहीं करा। चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना आई, मैंने तो रोज ही ड्रिंक करा। और हाँ, मैं दिन के 2 पैक बीड़ी का बंडल ही पी लेता हूँ। मुझे ये पीते हुए भी तकरीबन 87 साल हो गए होंगे। मेरा हमेशा से मानना है कि लोकल ब्रांड्स काफी अच्छे होते हैं। मैंने लाइफ में कभी भी किसी ब्रांड की सिगरेट नहीं पी और शायद से यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं इतना लंबा चल पाया हूँ। मेरे साथी के दोस्त जो कि काफी ज्यादा अच्छी लाइफ जी, उन लोगों ने फल फ्रूट खाया लेकिन वो तो 87 साल की एज में ही निकल गए। और जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते थे ना वो भी 90 ईयर से ज्यादा टिक नहीं पाए। तो फिर यही मेरा जीने का राज है। हंसते हुए रिपोर्टर बोल रही होती है मिस्टर लियू आप तो सच में काफी ज्यादा फनी इंसान है। आपने तो अच्छी लाइफ जीने वाले हर एक बंदे को ट्रोल कर दिया। वैसे हमने सुना था कि आपको कुछ टाइम पहले ही कोरोना वायरस हो गया था, लेकिन आप तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर गए। पूरे सियोल को लग रहा था कि अब आपकी टिकट कट जाएगी, लेकिन आप तो फिर भी बच गए। क्या आपके पास में कोई सीक्रेट नुस्खा है जिसका यूज करते हुए आपने खुद की जान बचाई है? मिस्टर लियू बोल रहे होते हैं कि मैं सच बोलूं तो मैं सच में काफी ज्यादा बीमार हो गया था और मुझे भी लगा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी मेरा बेटा एक H666 नाम की मेडिसिन लेके आया और उस मेडिसिन को खाने के बाद में मैं एक दिन में ठीक हो गया। शॉक्ड होते हुए रिपोर्टर बोल रही होते हैं कि आपने H666 नाम की मेडिसिन खाई और उसको खाने के बाद आप ठीक भी हो गए। आगे जो रिपोर्टर होती है वो स्टार्क फार्मा कंपनी के बाहर आ गई होती है। रिपोर्टर बोल रही होती है रिसेंटली जो H666 नाम की मेडिसिन है वो मार्केट में आई है और वो आते से ही बहुत ही बड़ी हिट हो गई क्योंकि उससे कोरोना वायरस का इलाज हो पा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पहले कुछ इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही वैक्सीन भी बनाई थी लेकिन उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आने स्टार्ट हो गए। इसी वजह से लोग अभी वैक्सीन लेने से काफी डर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये मेडिसिन सभी की होप बन गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ फार्मा के बाहर इतनी बड़ी भीड़ लगी है ना कि यहाँ पे सभी को मेडिसिन प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं कि आखिर उन लोगों का इस मेडिसिन को लेके क्या सोचना है। फिर वो रिपोर्टर एक बच्चे के पास में आते हुए बोल रही होती है बच्चे अभी तो तुम बहुत ही छोटे हो, फिर भी तुमने यहाँ पे इतनी सारी मेडिसिन ली है। क्या तुमने ये सारे के सारे अपने फैमिली के लिए लिया है? तुम सच में एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। वो लड़का बोल रहा होता है नहीं, मैं तो मेडिसिन खरीद रहा था बेचने के लिए। आपको पता है ये कंपनी वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 200 युआन में एक बॉक्स दे रहे हैं, लेकिन यही सेम बॉक्स ब्लैक मार्केट के अंदर 1000 युआन में बिक रहा है। मैंने यहाँ पे 20 बॉक्स खरीद लिया है, इस महीने में अपने 150,000 पैसे कमाऊंगा। रिपोर्टर बोल रही होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोग मेडिसिन को ब्लैक मार्केट तक में बेच रहे हैं। तभी वो एक फॉरेनर के पास में आते हुए बोल रही होती है आप तो एक फॉरेनर लग रहे हो। क्या जो हमारी मेडिसिन है वो इतनी फेमस हो चुकी है कि आप यहाँ पे फॉरेन से आए हो हमारी मेडिसिन लेने के लिए, और आपने तो यहाँ पे पूरे का पूरा बैग भर के मेडिसिन ली है। आखिर आप इतना मेडिसिन क्यों ले रहे हो? वो बंदा बोल रहा होता है मैं यहाँ पे मेडिसिन खरीद के बेचने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक मार्केट में नहीं बल्कि डायरेक्ट फॉरेनर्स को मेडिसिन बेचूंगा। वो इस मेडिसिन के लिए 10 से 20 गुना पे करने के लिए तैयार है। ये मेडिसिन मार्केट में इतनी कम है ना
कि इसके लिए बहुत ही मारामारी चल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक चाइनीज इंसान ही हूँ। धूप में खड़ा रहने की वजह से मुझे ट्रेनिंग हो गई थी, तो प्लीज मुझे फॉरेनर मत बोलिए, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। सीन चेंज होता है, स्टार्क फार्मा के मेन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं स्टार्क फार्मा के सारे पार्टनर्स को जो कि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जाओ टियान बोल रहा होता है हमारी एक कंपनी बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई है। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 1 बिलियन की सेल्स को टच किया है और ये टारगेट टच करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इस कंपनी से हम लोग को इतना प्रॉफिट हो चुका है ना कि इतना हमें रेगुलर कंपनी से भी कभी नहीं होता। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियायू को जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ में रेस्टोरेंट आई होती है। जियायू बोल रही होती है हमारा बिल 1500 युआन का आया है, हम सभी इस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अपना बैग खोलते हुए जियायू बोल रही होती है 1 सेकंड रुको, मैं तुम्हें अपना शेयर दे रही हूँ। तभी जियायू की दोस्त बोल रही होती है जियायू क्या ये तुम्हारा नया बैग है? मैंने सुना था कि तुम्हारा जो नया वाला बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही रिच है, क्या उसने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है? वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा जो ये बैग है ना ये फेक है। जियायू बोल रही होती है नहीं तुम गलत बोल रही हो, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस बैग के साथ में रिसिप्ट भी दी थी। उसने कहा है कि उसने ये बैग ऑफिशियल स्टोर से खरीदा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये एक फेक बैग हो। जियायू की दोस्त बोल रही होती है जियायू हमारे साथ में रहने के बावजूद भी तुम इतनी भोली कैसे रह गई? आजकल के जमाने में हर एक चीज फेक मिलती है, तो क्या एक फेक रिसिप्ट बनाना इतना मुश्किल होगा? जियायू की दूसरी दोस्त बोल रही होती है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है। क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को पर्सनली ये बैग खरीदते हुए देखा था? अगर तुमने उसको ये बैग खरीदते हुए नहीं देखा ना तो तुम ये शॉर्टी से नहीं बोल सकती कि आखिर ये बैग रियल है या फेक। और तुम्हें पता है आजकल मार्केट के अंदर काफी सारे स्कैमर्स घूम रहे हैं। सभी को पता है कि लड़कियां नॉर्मली अमीर बंदों के पीछे होती है, तो इसी वजह से कुछ लड़के हैं जो कि फेक अमीर बनने की एक्टिंग करते हैं ताकि वो हम जैसी भोले भाई लड़कियों का यूज कर सके। और मुझे यहाँ पे अफसोस है लेकिन मुझे कहना ही पड़ा है कि तुम्हें मैं बेवकूफ बन चुकी हो। जियायू बोल रही होती है तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। देखो मैं तुम सभी के सामने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही हूँ, यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो मुझे फेक बैग नहीं दे सकता। जियायू का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है जियायू तुमने तो मुझे बहुत जल्दी कॉल कर दिया, लगता है कि तुम मुझे काफी मिस कर रही हो। लगता है कल रात के सिस्टम के बाद में तुम सेटिस्फाइड नहीं हुई। कैसा रहेगा आज हम लोग फिर से मिले? शर्माते हुए जियायू बोल रही होती है आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसे मैंने यहाँ पे तुमसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया था। मेरे बैग को देखते हुए मेरी एक दोस्त बोल रही है कि ये फेक बैग है, तुमने मुझे फेक बैग गिफ्ट किया है क्या? जियायू का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है लगता तुम्हें पता चली गया। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला, सच में ये एक फेक बैग है। शॉक्ड होते हुए जियायू बोल रही होती है तुम झूठे कमीने, तुमने मुझसे बोला था कि ये एक ब्रांडेड बैग है। जियायू का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है जियायू तुम यहाँ पे मासूम बनने की एक्टिंग तो मत करो, तुम दिखा तो ऐसे रही हो कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड बन के मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया है। हाँ मैं मानता हूँ ये कोई ब्रांडेड बैग नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 800 युआन है और तुम्हारे साथ में मुझे घूमते फिरते 1 हफ्ता हो चुका है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे कम से कम 10,000 युआन खत्म हो गए होंगे। ये समझ लो कि मैंने तुम्हें ये 10,000 युआन तुम्हारे साथ में सोने के लिए दिए थे और तुम मुझसे इससे ज्यादा की डिमांड मत करना क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा पे नहीं करने वाला। पता नहीं तुम ऐसे लड़के ये क्यों सोचते हो कि तुम लोग बहुत ही कमाल का ट्रेजर हो। अभी तुम ये क्लेम कर रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पे सभी को पता है कि तुम ऐसे लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे है। अगर तुम हमारे से लड़कों का यूज करो तो कोई बात नहीं, तो ऐसे में अगर हम भी तुम्हारा यूज करें तो क्या ही बात है, हम दोनों यहाँ पे एक जैसे हैं। देखो मैंने पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है और मुझे भी जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, तो इसी वजह से अब तुम मेरे पास रोते हुए मत आना क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। रोते हुए जियायू बोल रही होती है सारे लड़के सेम होते हैं, उसने मुझसे झूठ बोला। जियायू की दोस्त बोल रही होती है जियायू प्लीज तुम रोना बंद कर दो, मैंने तुमसे बोला था ना कि आजकल बहुत सारे बुरे बंदे मार्केट में घूम रहे हैं। आजकल बॉयफ्रेंड चूज करते हुए हम लोगों को काफी कौन से सोना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चूज करने से पहले उसका आधार कार्ड देखा था और फिर मैंने ये कंफर्म किया कि उसके पास में कितने पैसे हैं, फिर जाके मैंने उसको अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करा। तो तुम भी अगली बार से यही काम करना। दूसरी लड़की बोल रही होती है जियायू रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पर जितने भी हैंडसम और अमीर बंदे हैं ना वो हम लोग को तो नहीं मिलने वाले क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी हमसे बहुत ही कमाल के ऑप्शंस है। ये सारे के सारे लड़के सिर्फ प्लेयर्स होते हैं जो कि हमारे साथ में खेल के निकल जाते हैं। अगर तुम्हें लॉयल्टी चाहिए ना तो तुम्हें अपने बराबरी के बंदे को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमारी भी तो यही दिक्कत है कि हम किसी भी ऐसे बंदे को चूज नहीं कर सकते जो कि हमारे ऊपर पैसा खर्च ना कर पाए, तो इसी वजह से इन सारी बातों को तुम दिल से मत लगाओ। जियायू बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि लास्ट ईयर के मिस्टर स्टार्क की तरह इस साल भी एक बिजनेस टाइकून सामने आ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि स्टार्क फार्मास्यूटिकल का प्रेसिडेंट है लू वेंजे। जियायू की दोस्त बोल रही होती है जियायू ये जो लू वेंजे है तो वही बंदा है ना जिसने कि तुम्हें डेट करा था और तुमने अभी रिसेंटली इसको छोड़ा भी है।
क्या तुम्हें पता ही था कि ये जो बंदा है ये स्टार्क फार्मास्यूटिकल का प्रेसिडेंट है? जियायू बोल रही होती है क्या स्टार्क फार्मास्यूटिकल? आखिर ये कौन सी कंपनी आ गई? हो सकता है किसी नई कंपनी का प्रेसिडेंट हो। जियायू की दोस्त बोल रही होती है, जियायू आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो? स्टार्क फार्मास्यूटिकल अभी फार्मा कंपनी में सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी है। इन्होंने कोरोना वायरस की ऐसी मेडिसिन निकाली है ना जो कि सभी को ठीक कर सकती है। अभी न्यूज आई थी कि इनकी कंपनी ने एक दिन की 1 बिलियन की सेल कर ली है और इनकी मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। तो आखिर तुम एक ऐसी कंपनी को नई कंपनी कैसे बोल सकती हो? अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।